एअर ट्रॅफिक कंट्रोलर्स गिल्डनं नागपूर इथं विकसनशील भारतासाठी विमान वाहतूक क्षेत्राचं योगदान या विषयावर एक चर्चासत्र आयोजित केलं होतं। या चर्चासत्रात हवाई वाहतूक व्यवस्थापनासाठी सध्याची प्रणाली आणि आवश्यक तंत्रज्ञान यावर देखील चर्चा करण्यात आली। देशभरातील विविध विमानतळांवर काम करणारे हवाई वाहतूक नियंत्रक या चर्चासत्रात सहभागी झाले होते। देश में लगातार एयर ट्रैफिक बढ़ रहा है और ऐसे में विकसित भारत में एयर ट्रैफिक की क्या कुछ भूमिका हो सकती है, इसी को लेकर नागपुर में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार में आखिर क्या कुछ होने जा रहा है या क्या कुछ हो रहा है, इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं योगीराज सोरते सर। आप जनरल मैनेजर हैं एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट नागपुर में। सर, ये बताइए कि आज जो आप लोगों ने एक कॉन्क्लेव आयोजित किया है, खासतौर से एयर ट्रैफिक की भूमिका विकसित भारत में, इसको लेकर, तो इस कॉन्क्लेव में आखिर क्या कुछ चर्चा हो रही है, किन विषयों पर मंथन हो रहा है? नमस्कार। जैसे भी हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक जो है, एयर ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है हर साल और नए नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, ट्रेन मैन पावर चाहिए, और जो अभी जो सिस्टम है, जो ऑटोमेशन है, ये काफ़ी पुराना है। हमको नया कुछ सिस्टम चाहिए। एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट का जो काम है या उसकी जो रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नागपुर एयरपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। भविष्य में उसको लेकर बहुत सारी सपने देखे जा रहे हैं कि आने वाले समय में जो देश का एक महत्वपूर्ण एयरपोर्ट जो है वो नागपुर एयरपोर्ट होगा, कार्गो लॉजिस्टिक के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो उसके लिए अभी से तैयारियाँ किस तरीके से की जा रही है एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के द्वारा? नागपुर एयरपोर्ट जो है एक जेवी है, जिसको जॉइंट वेंचर एयरपोर्ट बोलते हैं। इसमें जो ऑपरेटर जो है एक मिहान है और हमारी तरफ ओनली एयर ट्रैफिक सर्विसेज है। तो हम जो एयर ट्रैफिक सर्विस का पार्ट हम हैंडल करते हैं। जैसे ट्रैफिक बढ़ता है हर साल, कुछ नए नए एयरलाइंस नए न्यू डेस्टिनेशन को हैंडल करते हैं। तो ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है, तो उसको हम मैनेज करने के लिए हमको एक नया टेक्नोलॉजी चाहिए, नए सेक्टर चाहिए, ट्रेन मैन पावर चाहिए। तो ये हम इसके बारे में हम प्लान करते हैं। एक आखिरी सवाल है आपसे कि जो आप लोगों ने, आपका जो कॉन्क्लेव है उसका जो सब्जेक्ट रखा है विकसित भारत में एटीएम की भूमिका, उसके बारे में थोड़ा सा अगर बताएं कि ये भूमिका किस तरीके से स्पष्ट होती है या किस तरीके से इसको प्रस्तुत किया जा सकता है? जैसे कि आपको पता है कि हमारा नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं और मोदी जी का विज़न है कि 400 एयरपोर्ट का उनका विज़न है, हमेशा वो बोलते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि 2047 तक ये 400 एयरपोर्ट होंगे। तो इसको मैं कैसे मैनेज करेंगे? एज फार एज ATC इज़ कंसर्न, हमको जैसे मैंने बोला कि नए सिस्टम चाहिए, मॉडर्न सिस्टम चाहिए, ट्रेन मैन पावर चाहिए। तो यही हमारे लिए चैलेंज है। तो हमको यही सोचना है कि हम जब भारत विकसित हो जाएगा बाय 2047, तो इसको हम कैसे फेस करेंगे, हमको क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो यही सब हमको सोचना है। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे एटीएम के नागपुर के जनरल मैनेजर जो हमसे बातचीत कर रहे थे। और आज नागपुर में कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जिसमें एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट से देश भर से जुड़े जो प्रतिनिधि हैं वो नागपुर में पहुंचे हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं कि विकसित भारत में एटीएम की भूमिका आखिर किस तरीके से होगी, तकनीक को किस तरीके से आत्मसात किया जाएगा और किस तरीके की तकनीक की भविष्य में ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश त्रिवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।